बैंकिंग को लेकर के प्रफुल्ल ठाकरे कमेंट कर रहे हैं और वो उदय कोटक साहब ने कुछ ट्वीट किया है बैंकिंग सेक्टर के लिए। उस पर ये पूछ रहे हैं कि क्या उसको लेकर के कोई चिंता बन सकती है क्या? आपने देखा है क्या या पढ़ के सुना? नहीं, इनको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्विटर वगैरह देखता ही नहीं हूँ। एक नहीं है नहीं, मेरा चैनल, कोई बात नहीं। मैं जाता हूँ। अब वो कब तक लिखेंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ इन्होंने क्या बोला है कोटक साहब ने। ये कह रहे हैं, ताजा ताजा ट्वीट है एक दिन पहले का, वो कह रहे हैं कि जो लीडिंग बैंक्स हैं वो एक साल का होलसेल डिपॉजिट ले रहे हैं 8% पे। इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, लोडेड मार्जिनल डिपॉजिट कॉस्ट 9% प्लस, क्योंकि इसमें आपको सीआरआर जोड़ना है, एसएलआर जोड़ना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस जोड़ना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जोड़नी है, और फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह तो फिर छोड़ ही दीजिए। उसके बाद आप लो कॉस्ट रिटेल डिपॉजिट जो ले रहे हैं, कासा और नॉन होलसेल, वो थोड़ा सा सस्त पड़ रहा है, धीमा पड़ रहा है। मतलब जिस पर आपको कम पैसा देना पड़ता है या बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, उस पर आपकी ग्रोथ हो गई है पूरे सिस्टम में कम। इसके बाद बैंक जो होम लोन दे रहे हैं, कितने पे दे रहे हैं? 8.5% पे, फ्लोटिंग रेट पे। मतलब आप उधार ले रहे हैं 9% पे और लेंड कर रहे हैं, उधार कर्ज दे रहे हैं, वो कितने पे? 8.5% पे। तो आप एक तरह से नेगेटिव स्प्रेड पे हैं 0.5% के। उसके बाद रेपो रेट आगे और घटने वाला है, ऐसी संभावना लगती है। फिर क्या होगा आगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ऑपेक्स का, क्रेडिट कॉस्ट का, इन सब का क्या होगा आगे? उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अगर डिपॉजिट टाइटनेस ऐसे ही बनी रहती है, मतलब लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं बैंकों में कम कर रहे हैं, वो सख्ती या वो कसावट अगर बनी रहती है, तो फिर तो बैंकिंग के बिजनेस मॉडल को लेकर के ही एक चैलेंज खड़ा हो गया है। मुझे ध्यान आता है कि इस तरह की कुछ बातें आपने भी पहले कही हुई हैं कि भाई बैंकों के लिए ये थोड़ा संकट है। देखिए, वो तो अथॉरिटी हैं और वो कह रहे हैं तो सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए बिकॉज़ उनके पास फर्स्ट हैंड डेटा है। बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बात को समझना राजीव जी, क्योंकि बैंकिंग में स्प्रेड का बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। अभी क्या होता है सिस्टम में, देखिए नॉर्मली अभी तक जो बैंक के पास जो पैसा उठा हुआ है ना, जो आप कहते हैं हम डिपॉज़िट जो हमारे पास आता है, जो हम बैंक में करते हैं, उसका जो रेट है वो थोड़ा लैग से बढ़ता है। पहले क्या है, लेंडिंग का रेट बढ़ता है। तो पिछले समय तक अभी तक तो रेट कट बहुत हुआ नहीं था। तो जितनी भी लेंडिंग है अभी तक थोड़े रेट कट होने के पहले, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तो मुझे मतलब 10-20 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट का फ़र्क भी तो नहीं दिख रहा, नए लेंडिंग रेट में जो चल रहा था उससे 10-20 से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत हार्ड नेगोशिएशन कीजिए तब जाके कहीं पे मिल रहा है। तो पहले के जो लेंडिंग है उसके अगेंस्ट में अगर आप फिट करेंगे तो डिपॉजिट कॉस्ट जो है धीरे-धीरे बाद में बढ़ता है। तो उसके कारण से हो सकता है कि एक वो वाला जो स्प्रेड हो वो फिट हो रहा हो कि हमने जितने पे लेंड किया हुआ है उसके अगेंस्ट हम नए वाले डिपॉजिट्स इतने पे फिक्स कर सकते हैं 1 साल के। लेकिन अब जो रीप्राइसिंग होगी फर्दर लेंडिंग की, उस रीप्राइसिंग में ये चीज़ फिट नहीं बैठेगा। तो आपके पास ऑलरेडी है ना फंड, उस फंड के अगेंस्ट आप डिपॉजिट ले रहे होंगे, तो वो वाला आपका स्प्रेड वहाँ पे फिट हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम यहाँ से रेट कट होता जा रहा है और उसके बावजूद भी मैं 8% पे डिपॉजिट लेता रहूँगा और मेरा होम लोन एक समय में घट के 8 साढ़े 7% चल जाएगा, वो चलेगा, वो नहीं होगा। तो उनके पास प्राइमरी डेटा है, उसको किसी भी तरह से बोलना, चैलेंज करना मेरे लिए बहुत बेकार बात हो जाएगी, सवाल ही नहीं हो, बहुत सही बात बोल रहे हैं। मैं एज़्यूम ये कर रहा हूँ कि अभी तो ये चलिए अफोर्डेबल है, लेकिन ये सस्टेनेबल एब्सोल्यूटली नहीं है, उनको तुरंत ये सारी चीज़ें उन लोगों को चेंज करनी पड़ेगी।